ब्रिलियंट कैच पकड़ा ब्रार ने। मैं कहूँगा इस सीज़न का वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में ज़रूर आएगा वो। मेरे टॉप 3 कैचेस में मैं उसे ज़रूर रेट करूँगा क्योंकि वो ब्रार की अवेयरनेस दिखाता है सबको। पंजाब ने जिस तरह से बेंगलुरु के साथ उनकी शुरुआत की, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे जॉनी बेस्टो बैटेड। In the first over itself, when Bengaluru kind of surprised Punjab by introducing Maxwell to bowl, पहले ही ओवर में जो लास्ट बॉल पे जो छक्का मारा मिड ऑफ के ऊपर से, आई थॉट जॉनी बेस्टोज हैंड्स वर ब्यूटिफुल। हर बार वो ब्रूट स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती, उनकी जो पोजीशन थी बहुत अच्छी थी। पर उसके बाद ही वॉज एक्सट्रीमली स्मार्ट द वे ही बैटेड अगेंस्ट जॉश हेजलवुड। हेजलवुड की लेंथ नॉर्मली थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है, वो आगे बॉल बहुत कम करते हैं। और वहाँ से जॉनी बेस्टो, आई मीन इफ़ यू ऑब्जर्व हिम क्लोजली, जो कहते हैं कि लॉन्ग आर्म लीवर, वैसी बैकलिफ्ट नहीं थी, हाथ पास में थे थोड़े, और यहीं से वो स्क्वायर लेग की तरफ और मिड विकेट की तरफ अच्छा कनेक्ट कर पा रहे थे। Acer Swift Laptops. But something which, according to me, Bengaluru failed to pick was जॉनी बेस्टो को जब बॉल आगे कर रहे थे बॉलर्स, ही वॉज नॉट डेंजरस एट ऑल, ही वॉज नॉट हर्टिंग यू। मैंने देखा कि उसने 2-3 फुल टॉसेस भी मिस किए। आई कैन अंडरस्टैंड फुल टॉस जब मारता है बैट्समैन और फील्डर के हाथ में बॉल चला जाता है, मगर उसने फुल टॉस मारे नहीं, जस्ट बिल्कुल जेंटल पुश की। Even there were a number of over-pitch balls which were not put away because he knew that maximum deliveries were going to be slightly away from him, and he used that length to its fullest. कि जैसे ऑन साइड की तरफ जो गेम उन्होंने दिखाया, which was really impressive, and he was the one who hurt Bengaluru the most up front. शिखर बिल्कुल डिसअपॉइंटेड रहे होंगे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो शॉट खेला, आई थिंक अगर सीधा खेल जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता उनके लिए। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे हसारंगा बॉल। वो एक कमाल के बॉलर रहे हैं और हमेशा ही इज़ मैनेज टू गेट दैट क्रूशल विकेट। एक इम्पॉर्टेंट फेज आती है गेम में और वहाँ पे आके हसारंगा हमेशा विकेट देते हैं बिकॉज ऑफ हिज वेरिएशंस। And if you notice the difference between Hasaranga and Shahbaz, thought Bengaluru here was very sharp, very clever in using the field dimensions. Hasaranga bowling कर रहे थे leg stump की तरफ ज़्यादा. He was making sure that every delivery ended up hitting the stumps. मगर leg stump की तरफ जब leg spinner ball डालता है, you know that against the spin मारना है तो लंबी बाउंड्री थी उस तरफ, वहाँ पे मारो। And शाहबाज जब डाल रहे थे दूसरी तरफ से, तो वो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादा बॉल कर रहे थे क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर लंबी बाउंड्री थी। दे वर यूजिंग दोज बाउंड्री लाइन्स वेल, बट हसरंगा ज़्यादा विकेट ले पा रहे हैं क्योंकि ही इज एंडिंग अप बॉलिंग इनटू द स्टंप्स। सारे बॉल्स जब बॉलर स्टंप्स पे करता है, इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग फॉर अ बैटर बिकॉज बैट्समैन कैनॉट अफोर्ड टू मिस एनी बॉल। He cannot play across the line either against the spin because that's a risky shot. One has to be a little more creative. And so Hasaranga managed to give just 15 runs of 4 overs in a match where 209 runs were scored. To me, it is equivalent to a batter getting 100 of maybe 40 balls. It's that good. So well done to Hasaranga on this performance. I thought it was brilliant. And another player who played a crucial role was Livingston. उसका जो बैट का स्पीड है बैकलिफ्ट का, इट इज़ इनक्रेडिबल। फास्ट बॉलरों को भी वो लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, और सिर्फ छक्के ही नहीं मार रहे थे, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह से दिखाया क्योंकि अ बैटर लाइक लिविंगस्टन इज सपोज टू प्ले एट अ स्ट्राइक रेट विच इज पॉसिबली 150 प्लस एंड ऑल्सो गो ऑल द वे टिल द 20th over, and he did. He did it beautifully. It was because of Livingston, Punjab was able to put 209 runs on the board, and it was 209 runs and not more because of Harshal.
हर्षल की बॉलिंग दिन ब दिन अच्छे होते जा रही है, उसकी जो वेरिएशंस है, ही इज बीन एबल टू डिस्गाइज देम ब्यूटिफुली. I think he's one of our leading bowlers in the country when it comes to death overs. When the batters want to accelerate, Harshal is one of the top guys. Harshal, very well done on your progress. Acer Swift Laptops. Bengaluru started their chase rather well. I mean, Virat and Duplessis tried to put pressure back on Punjab, but they looked dangerous for a while. First 2-3 overs, they were able to hit few boundaries, and that was when I felt कि game बहुत close होने वाला है. But then पंजाब picked up couple of wickets. Duplessis out हुए, विराट भी जल्दी out हुए, and उसके बाद ऋषि धवन came and got 2 more wickets. वहाँ से it was a challenging task for बेंगलुरु. मुझे लगा एक स्टेज पे जब जैसे मैक्सवेल और पटीधर की पार्टनरशिप चल रही थी कि they were starting to look dangerous. But then again both of them got out in the space of 3 deliveries. यहाँ पे राहुल चार लेग स्पिनर हमेशा जब थोड़ा सा दिल से बॉलिंग करते हैं तो लेग स्पिनर विकेट टेकिंग बॉलर बन जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट राहुल चार डिड. वो ऑफ स्टंप के बाहर काफ़ी डाल रहे थे क्योंकि लंबी बाउंड्री थी वहाँ पे, एंड बैट्समैन वर लुकिंग टू यूज ब्रूट पावर. अगर सीधा बैट से अगर मारते सामने या कवर के ऊपर से तो ज़्यादा सेफ शॉट हो जाता, मगर उस समय जब बैट्समैन बीच में रहते तो कुछ अलग सोच रहे होते. वो जो एक विकेट गई पटीधर की और उसके बाद मैक्सवेल भी जल्दी आउट है, वहाँ से इट बिकेम अ चैलेंजिंग टास्क फॉर दिनेश कार्तिक. वो अकेले जो एक बैट्समैन थे, अगर कुछ खास इनिंग खेल जाते तो कहीं पास में आ जाते, मगर जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि आस्किंग रन रेट वॉज ऑलरेडी 14+. बॉलिंग में मैं कहूँगा रबाडा वॉज एक्सेप्शनल, उसने विकेट्स लिए और बाकी के बॉलर्स ने सपोर्ट किया उन्हें. मगर मुझे अच्छा लगा जो ब्रिलियंट कैच पकड़ा ब्रार ने. मैं कहूँगा इस सीज़न का वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में ज़रूर आएगा वो. मेरे टॉप 3 कैचेस में मैं उसे ज़रूर रेट करूँगा क्योंकि वो ब्रार की अवेयरनेस दिखाता है सबको कि बाउंड्री लाइन पे कितने पास आप जा सकते हो रोप के. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ब्रार का पैर मे बी एन इंच या उससे भी पास में रहा होगा बाउंड्री लाइन के, और फिर उन्होंने बॉल फेंका और वापस आके पकड़ा. ही लुक्ड इन टोटल कंट्रोल. ये ऐसे बहुत बार ऐसे मोमेंट्स पे फील्डर का पैर लग जाता है बाउंड्री लाइन पे. तो वेल डन ऑन दैट टू पंजाब बिकॉज इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, 54 रन्स. बेंगलुरु मस्ट बी थिंकिंग कि अगर हम थोड़ा सा अलग तरह से अप्रोच करते इस टारगेट को तो मैच बहुत क्लोज हो जाती थी क्योंकि विकेट वाज अ बेल्टर टू बैट ऑन.